आती हूँ अभी। इमराना, इमराना, कहाँ गायब हो तुम? हॉस्पिटल फोन किया और वहां से भी तुम चेकआउट कर चुकी हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ। चलो अभी तुम घर चलो मेरे साथ। क्या मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने। हाथ पकड़ ले मेरा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी तुम हॉस्पिटल से निकल कैसे आई? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि विटामिन्स खाती रहे और अब जा सकती हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इमराना, तुम सो रही थी जब मैं हॉस्पिटल से बाहर गई। 2 मिनट के लिए नैरिन के ऑफिस क्या गई, तुम गायब ही हो गई पीछे से। एक कॉल कर लेती, आ जाती ना मैं तुमको लेने के लिए। अच्छा ना, तुम्हें तकलीफ हुई होगी, तुम यहाँ आई ऑल द वे, मगर मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इमराना, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे और कुछ नहीं। जाने दो इसे। हमें बताओ कि हुआ क्या है। क्या कल रात फिरात के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? फोन नहीं उठा रहा था वो तुम्हारा। फराद पे मुझे शक हो रहा है। कैसा शक? पिछले वीकेंड वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं था, यशलेहान में था वो। और तुम्हें ये कैसे मालूम? मुझे मैरी ने कॉल की थी। हाँ बोलो मैरी। हेलो मैम, फराद साहब जहाँ वेकेशंस पे गए थे मुझे पता लग गया है। वो यशलेहान गए थे और आपको पता है वो अकेले नहीं थे वहाँ पर। तुम कैसे ही जानते हो? मुझे फराद साहब की आंटी का फोन आया था उनके नंबर मांगने के लिए। सेल नंबर नहीं था इसलिए आंटी ने घर पे कॉल की। की थी मैम। वो बता रही थी कि उन्होंने फार्म की फ्रेश चीज और बटर उनके लिए निकाल के रखा था मगर वो अपने साथ ले जाना भूल गए। गए थे। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे आप उन्हें जानती हैं? हाँ, मैं उसकी आंटी को जानती हूँ। वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर आपको बुरा लग गया तो फिर। कल सुबह फराद साहब अपार्टमेंट में आए थे। उन्होंने अपना बैग लिया और कहीं चले गए। और हाँ, एक लड़की लड़की भी थी उनके साथ में। पता है सुनहरी बाल थे उसके। वो बहुत ही खूबसूरत थी मैम। क्या ये सब मैरी ने तुम्हें बताया? हाँ। वाह। कौन से फ्लोर पर रहता है वो? फिराद तो 10वें फ्लोर पर रहता है ना। इतनी ऊंचाई से इस औरत ने सिर्फ सुनहरी बाली देखे और कुछ नजर नहीं आया क्या? मुझसे क्या पूछ रही हैं, उससे पूछें। खुदा का कुछ खौफ करो तुम। फराद घर में एक औरत लेकर आया है, याद है? एक दिन उसने ये कहा था। भला कौन थी वो औरत? नैरिन। वहाँ वो एक बिजनेस डील के लिए गई थी। और वैसे भी लास्ट टाइम तुमने उसको फायर करने की धमकी भी तो दी थी जब तुम आतिफ के साथ गई थी। कितना डांटा था तुमने उसे। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पेट में कोई बात नहीं रहती? सुनो, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। कम ऑन, इसको खुद कुछ नहीं पता। आतिफ ने मुझे बताया था कि जब तुम दोनों वहाँ गए थे तो तुमने मैरी को धमकी दी थी। वो बेचारी करे भी तो क्या करे। तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि फराद तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। बहाने बनाने से बेहतर है तुम कह दो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं। मैं समझ जाऊंगी। मगर डेनिस, हमें पता करना चाहिए कि वो ब्लॉन्ड लड़की कौन थी जिसके बारे में वो कह रही थी, ताकि पता तो चल जाए कि असल मामला है क्या। बिजनेस मैटर है या फिर कोई और चक्कर है। नैरिन, ये बहुत अजीब नहीं है? वो यशलेहान जाता है, उसकी गाड़ी में कोई ब्लॉन्ड लड़की भी होती। चलो ये बात मान लेते हैं हम, लेकिन मैरी को ये सारी बातें कौन बताता है? इस स्टोरी में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। हमें ये पता करना है। इस सिचुएशन में तुम उस पर एतबार कैसे कर सकती हो? यही तो मैं कह रही हूँ। मैं कैसे रह सकती हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिस पे मुझे हर वक्त शक रहता हो? और आज तक उसने मुझसे कौन से वादे किए? तो मैंने भी उससे कह दिया कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, हम अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। तो जानती हूँ क्या कहा उसने? मुझे अपसेट नहीं करना चाहता वो। क्या वो पागल हो गया बिल्कुल? कम ऑन, अब तुम इसे समझाओ यार। इस तरह के लड़के बहुत मिलेंगे, भूल जाओ उसे। अगर वो तुम्हें अहमियत नहीं देता तो तुम भी उसे अहमियत मत दो। भूल जाओ उसे। गेट अ लाइफ। हाँ, पागल। अच्छा मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा ट्रायल है आज। पता नहीं मैंने अपना जैकेट कहाँ रख दिया। ये तुम क्या बकवास कर रही थी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या तुम नहीं देख रही? अरे ऐसे कब तक चलेगी इन दोनों की रिलेशनशिप? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ध्यान, हाँ बताओ, तुम खुद सोचो यार। अच्छा चलो चलो।